मान लीजिए आप बिना किसी इंफॉर्मेशन या प्री रिसर्च के श्री बृहदेश्वरा टेम्पल तमिलनाडु पहुंचते हैं। 3 से 4 घंटे लगाकर आपने टेम्पल डिटेल में विजिट किया, आर्किटेक्चर को नजदीक से देखा और महसूस किया। फिर आपसे सवाल पूछा गया, आपको क्या लगता है आज से 1000 साल पहले चोला राजा को कितना समय लगा होगा यहां पर टेम्पल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने में? आपका जवाब हो सकता है 30, 40 या 50 साल। बाय द वे, ये सारा जो आप ग्रेनाइट देख रहे हैं, ये कहां से आए ये भी सोचने की बात है, क्योंकि यहां पर तो ग्रेनाइट की खान ही नहीं है। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि चोला राजा ने सिर्फ 6 साल में यहां पर टेम्पल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दी। बहुत बड़ी बात है ना। ये टेम्पल चोला आर्किटेक्चर और एग्जीक्यूशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम आज आपको तंजावुर की वर्ल्ड फेमस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विजिट करवाने के लिए लेकर आए हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर को समझने के लिए हम मुंशी जी की मदद ले रहे हैं, जो कि यहां के टूर गाइड है। कोई भी हम टेम्पल विजिट करते हैं तो टेम्पल के बाहर जो बाउंड्री वॉल होती है, जैसे इधर से हम देखेंगे तो बाउंड्री वॉल के बाहर ना ये बंदूक लगाने का जगह नहीं होता। तो ये चीज ऐसा क्यों है? मतलब है ये प्रोटेक्ट करने के लिए राजा सरफूजी ने 18 सेंचुरी में ये दीवार ने बनाया था। उसके बाद ब्रिटिश भी ये यूज करे था। राजा सरफूजी मतलब मराठा राजा? मराठा राजा, उनका शाही था तंजौर में 18 से 19 तक। इस टाइम में ये दीवार ने बनाया था। एंट्रेंस गेट है, ये एंट्रेंस टावर नहीं, ये भी राजा सरफूजी ने बनाया था 18 से। ये एंट्रेंस का गेट 300 साल पुराना। ये मंदिर 1013 साल पुराना। ये मंदिर बनने के लिए राजा चोला को क्या मटेरियल चाहिए था? ग्रेनाइट का पत्थर। यहाँ तंजावुर आजू बाजू ग्रेनाइट का पहाड़ नहीं है, पत्थर नहीं है, मतलब ये ज़मीन पूरा फ्लैट है, ये खेती बाड़ी का ज़मीन है। यहाँ से 70 किलोमीटर दूर दक्षिण डायरेक्शन वो गांव के नाम है पुदुकोट्टई, वो जगह के नाम है नार्ता मलई। मलई का मतलब पहाड़। अभी भी इस जगह का खुद देख सकते हैं, बड़ा बड़ा ग्रेनाइट का पहाड़ है। अच्छा, वहां से पत्थर, वहां से राजा चोला ने पत्थर लाया था 1013 साल के आगे। सोचो, उस जमाने में ऑटोमोबाइल नहीं था, ड्रग नहीं था, लॉरी नहीं था, सिर्फ हाथी से। कितना हाथी यूज करे था यह मंदिर बनने के लिए? 12,000 हाथी। अच्छा। 5,000 घोड़ा, 50,000 लोग ने काम करे थे। इसके वजह से यह मंदिर सिर्फ 6 साल में बनकर ख़त्म हुआ था। 1004 में यह मंदिर बनने के लिए राजा चोला शुरू करे था, 1010 में ख़त्म हुए थे। ये राजा चोला और एक राजा को लड़ाई में हारे था। वो राजा के नाम चेरा। ये चेरा बहुत मशहूर था केरला पर। चेरा रूलर्स होते थे। ये खुश मनाने के लिए राजा चोला ये शिकार के नाम रखा है केरला तान। इसका ऊंचाई है 25 मीटर, 12.5 मीटर तक ग्रेनाइट का पत्थर, उसके ऊपर अंदर ग्रेनाइट का पत्थर, बाहर चुना। ब्यूटीफुल, बहुत खूब। जमीन से ऊपर तक देखो एक ही पत्थर, सुपर ब्यूटीफुल। ये एक ही पत्थर। इसका सिंगल स्टोन। इसका ऊंचाई है 12.5 मीटर। इसका वजन है 12 टन। 1 टन का मतलब 1000 किलो। 1 टन का मतलब 1000, इसका मतलब 12,000 किलो। गोपुरम से जैसे ही आप अंदर आओगे ना, तो राइट हैंड साइड पे क्लोक रूम है। कुछ सामान भी रख सकते हो और साथ में आप अपने जूते भी यहाँ पर शू स्टैंड में रख सकते हो। ये धुआं एंट्रेंस का शिकार है, नाम के राजा टावर। इसका ऊंचाई है 18 मीटर। ये 2 मूर्ति है ना आपके सामने, ये एक ही पत्थर शिवा का मंदिर का सिक्योरिटी गार्ड है, द्वार बालघर बोलेंगे। इसकी जो कार्विंग है ये भी अपने आप में यूनिक है। यस, एकदम यूनिक कार्विंग। यूनिक है। तमिलनाडु में 5 राजा थे, 6 से 10 सौ तक पल्लवा राजा। इनका मदर भाषा था तेलुगु। इनका कैपिटल था कांचीपुरम, महाबलीपुरम, चेन्नई वो सेक्टर। 11 to 13 सेंचुरी चोला था। इनका कैपिटल तंजावुर। इनका मदर भाषा था तमिल। 14 से 1500 तक पांडियन राजा। इनका कैपिटल था मदुरई। उनका मदर भाषा था तमिल। 16 से 1700 तक नायक राजा। उनका मदर भाषा था तेलुगु। उनका कैपिटल था ट्रिची। तंजावुर का आखिरी राजा था मराठा राजा।
उनका नाम था सरफूजी। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। 18 से 19 था। जो अभी आपके सामने है ये कॉमन साउथ इंडियन आर्किटेक्चर का एक ही नाम है, द्राविडियन आर्किटेक्चर। बट उसमें से जो अभी ये मंदिर देख रहे हैं ये चोला आर्किटेक्चर का मंदिर। चोला आर्किटेक्चर मंदिर फ़र्क क्या है, एंट्रेंस का शिखर गिड्ढा रहेगा, मेन विमाना ऊंचा रहेगा। बट नॉर्मल मंदिर में देखो एंट्रेंस का शिखर ऊंचा रहेगा, मेन भगवान का विमाना गिड्ढा रहेगा। गर्भ उसको बोलेंगे गर्भगुड़ी। गॉट इट। आइए जी अंदर चलते हैं। जो अभी दीवार में है ना ये पुराना तमिल लिखत। तमिल का मतलब तमिलनाडु का लोकल भाषा है तमिल, बट ये 1000 साल पुराना तमिल लिखत है। जो अभी हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो 100 साल पुराना। वो लिखत को भी ये लिखत को भी फ़र्क है। सो ये नंदी जो आप देख रहे हैं ये राजा चोला ने बनाया। जब वो 11 सेंचुरी में ये मंदिर ने चोला ने बनाया था, उस टाइम वो नंदी था, उजला नंदी है ना वहाँ, वो नंदी हाँ था। अच्छा। जब वो नायक राजा तंजावर का राजा बन गया 1600 पर, देखे तो इतना बड़ा शिवा का मंदिर, चोला का नंदी छोटा है, वो उठाकर वहाँ रखने के बाद इन्होंने नायक ने सबसे बड़ा नंदी, जो अभी दूसरा सबसे बड़ा नंदी नायक राजा ने बनाया था। सबसे खास बात ये है कि नंदी का साइज और सिंगल स्टोन से ये तैयार हुआ है, और आपने वजन बताया 25 टन। 25 टन एक ही पत्थर, कितनी बड़ी बात है। और इसके ऊपर जो पेंटिंग्स है ये पूरा 300 साल पुराना फूल का भी सब्जी का रंग मराठा राजा ने। यही है नायक राजा, जो देखेंगे यही है, इन्होंने ये नंदी ने बनाया था। ये नायक राजा हेड पे क्या पहनते थे ऐसा? ये उनका एक ग्रीडम। ये आपको पांड्यन राजा नायक के आगे राजा था, 14 से 15 तक ये तंजावुर का राजा था। ये नायक 16 से 17 तक। सो 3 राजा का कंट्रीब्यूशन। सामने जो मेन टेम्पल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर भगवान शिव का मेन मंदिर है। दर्शन करने सब इधर ही आते हैं, तो अंदर चल के दर्शन करके आते हैं। अंदर फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, तो मैं आपको 15-20 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। एकदम कट टू कट पॉइंट ही अंदर दर्शन करने गए। 12:30 को ना टेम्पल क्लोज़ हो जाता है, और बस 2 मिनट पहले हमारे दर्शन हुए और उसके बाद दर्शन क्लोज़। अब टेम्पल रीओपन 4 बजे होगा। आपको मैं बता देता हूँ अंदर हमने दर्शन कैसे करे। ज़्यादा लाइन तो नहीं थी, बट फिर भी 5 मिनट लगे होंगे, और हमने भगवान शिव के शिवलिंगम रूप में दर्शन करे। मुझे मुंशी जी ने बताया कि हाइट है इसकी 12 फीट, और वेट आपने बताया 12 टन वेट है। और मतलब बहुत खूबसूरत दर्शन हमने करे। और ये टेम्पल क्योंकि 1000 ईयर ओल्ड है, तो यात्री यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान में दूर दूर से नहीं आते, दुनिया भर से आते हैं। अब जैसे मैं बाहर आया दर्शन करने के बाद, तो मैंने ध्यान दिया कि बाहर जो द्वारपाल हैं, इनका जो आर्किटेक्चर है, सिंगल स्टोन से द्वारपाल को कार्व किया गया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। साथ में भगवान गणपति के दर्शन है, और आपने एक चीज़ और बताया मूर्ति का बाहर, विष्णु दुर्गा। गोपुरम के बाहर आपने इंस्क्रिप्शंस जो दिखाई थी, वैसी इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर भी हैं, और इस तरफ भी है। ये तो पूरा लाइन में इंस्क्रिप्शंस है। ये तो जो आप ये देख रहे हैं ना, 2 मूर्ति, ये है राजा चोलन जो ये मंदिर बनाए थे, बट उनका असली नाम मैं बोला था अरुलमोली देवन। सो ये मंदिर शिवा का मंदिर के आगे इस जगह क्या था, एक मेडिटेशन का जगह था। 1000 साल के आगे इस एरिया पर जैनिज़्म बुद्धिज़्म बहुत थे। जब वो तंजावुर का राजा बन गया चोला, इन्होंने हिंदुज़्म को प्रमोट करे था, मतलब इनका भगवान था शिवा। तो ये जो दोनों मूर्ति भी है, ये राजा चोलन का, उन्हीं की है। यस, जो ये मंदिर बनाया था। तो आपका मतलब है ये जो ईंट है, ये अंग्रेज के जमाने में डाले सो, ये आपको पत्थर है ना, ये असली है। ये 1000 साल पुराना है। 1000 साल पुराना। ये तो उस जमाने में ईंट नहीं था, 1000 साल के आगे।
सिर्फ पत्थर था, ये पूरा पुराना पत्थर। ये ग्रेनाइट है? यस, ग्रेनाइट है भाई। ये है शिवा का अवतार मूर्ति है। देखो एक एक मूर्ति देखो कितना रंग है, इसका मतलब असली 1000 साल कहेंगे ये मंदिर पूरा रंग था। सो ये 108 शिवा का अवतार है, उसमें से ये देखो छोटा मंदिर है ना, हाँ जी, सीढ़ी का ऊपर, वो शिवा गुरु के पाम पर है। शिवा है एक बेगर फार्म पर, देखो उसके लिए उनके हाथ में देखो बेगिंग बाउल है। हाँ। सो ये मूर्ति के नाम है भगवान पिक्षेतनर। अच्छा, टेम्पल सराउंडिंग। 108 का मतलब 8 भी 1 भी 9। तो शिवा का मंदिर में नंबर जब इकट्ठे जमाएंगे आखिर में पहुंचेगा 9 पर। 9 का मतलब नवग्रह, जो कुंभकोणम आजू बाजू के नवग्रह का मंदिर पूरा उधरी है। ब्यूटीफुल। छोटा छोटा गांव के बीच पे। अभी जैसे मुंशी जी हमें बता रहे थे कि टेम्पल के बाहर भगवान शिव के 108 मूर्तियां हैं अलग अलग रूप में। अब थोड़ा हम साइड में आए हैं तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पहली वाली मूर्ति है ना, इसको बोलते हैं हरिहर मूर्ति। तो इसमें एक तरफ तो भगवान विष्णु है और दूसरी तरफ है भगवान शिव। जहां पर आपको शंख दिख रहा है भगवान विष्णु और दूसरी तरफ लॉर्ड शिवा। और इस तरफ जो मूर्ति देख रहे हैं, मैं इधर हाईलाइट करके बताता हूं, ये मूर्ति यहां पर भगवान शिव शिवलिंग के बीच में है। ये चीज बहुत ज्यादा यूनिक है। यहां तो देखो एक एक मूर्ति पे आपको ध्यान से समझना, फिर रिलेट करना। आज से पहले कभी आपने कोई इस प्रकार का मूर्ति देखा नहीं देखा, तो अपने आप में वन कैन स्पेंड आई डू नॉट नो 2 आवर्स 3 आवर्स। बहुत अच्छा लग रहा है। ये विमाना में मैं यूरोपियन का फिगर दिखाने जा रहा हूँ। ये कौन है? यूरोपियन मार्को पोलो है। सो इनका देश था इताली, इनका जन्म था वेनिस। ये उस ज़माने में बहुत बड़ा ट्रैवलर था। 1300 और 1400 पर भारत को भी आया था, चाइना को भी गया था। जब ये तंजावुर का राजा था नायक 16 सेंचुरी में, इनको पता चल गया मार्को पोलो भारत को आया था। इनको इज्जत देने के लिए इनका मूर्ति, इनका पत्नी का मूर्ति इंटरलॉक सिस्टम में ऐड करे था 1600 में। ये शिवा गाना से, ये गाना का मतलब कोरस, शिवा के साथ ही रहेंगे। सो इनका मुंह में ना कांच है, कांच चंग। ये इन लोग ना म्यूजिशियन, सो शिवा का साथ ही रहेगा। ये म्यूजिशियन नेचुरल उनका ऊंचा की गिटार रहेंगे। सामने जिस मूर्ति के हम दर्शन कर रहे हैं ना, ये भगवान विष्णु और माँ पार्वती की जॉइंट मूर्ति है। और नीचे जो भैंस देख रहे हैं वो शैतान के रूप में महिषासुर मर्दिनी है। टेम्पल की परिक्रमा करके ना अब हम वापस उसी जगह आ गए हैं जहाँ से हमने बेसिकली अंदर एंट्रेंस ली थी। यहाँ पर आप सामने नंदी के दर्शन कर रहे हैं और इस तरफ भगवान शिव का मंदिर है, जहाँ मैं अभी कुछ देर पहले दर्शन करने गया। जब मैं मुंशी जी से मिलना चाह रहा था, बेसिकली 15-20 मिनट का मेरे पास समय था ना, तो मैं अंदर आया था और सबसे पहले मैंने माँ पार्वती के दर्शन करे थे। तो तब दर्शन खुले हुए थे। अब टेम्पल क्लोज हो चुका है, 12:30 बजे तक टेम्पल ओपन होता है। यहाँ पर मैंने नाम पढ़ा था, माँ पार्वती नहीं लिखा, कुछ और नाम लिखा हुआ है। पिरिय नायगी, ये तमिल भाषा में पिरिय के मतलब बड़ा, नायगी के मतलब पार्वती। हम माँ पार्वती। इधर देखो हाथी का ट्रंक है ना, जो ये चेहरा है 5 जानवर इमेजिनरी। दांत है मगर, आँख है गाय, कान है घोड़ा एंड बदन है शेर एंड ये है हाथी। इसको बोला है गजय याली। गजय का मतलब हाथी। गाय का जो आँख है, जो आप ये रेफर कर रहे हो, तो ये आँख को ऐसा बाहर क्यों निकालते हैं? ऐसा दिखा क्रिएटिव पॉइंट से डराने के लिए। कि तो ये मेनली मकान के सामने रखना है, बाहर, अंदर नहीं। जब वो ढराई सर का रहेगा चेहरा तो वो डरेंगे लोग। सिक्योरिटी गार्ड भी देखो ढराई सर का रहेगा। माँ पार्वती के मंदिर के सामने इसको बोलना है मंडपम। उसके ऊपर देखो सीलिंग पर 3 हिंदू भगवान का पेंटिंग है।
ब्रह्मा, महेश, विष्णु। बीच में जो मूर्ति है शिवा रुद्र दांडवम। इस तरफ है ब्रह्मा 4 चेहरा, इधर है विष्णु। इसका है ट्रिनिटी, ब्रह्मा विष्णु शिवा, क्रिएटर प्रोटेक्टर डिस्ट्रॉयर। सो ये 3 भी 300 साल पुराना पेंटिंग, फूल का भी सब्जी का, राजा सरफू जी ने ये पेंटिंग ने बनाया था, मराठा राजा। अच्छा, एक चीज़ है कि जो तो अंदर की तरफ पेंटिंग्स बनाई जैसे ये है, तो ये आज भी ऐसा लगता नहीं कि 300 साल हो गए होंगे। नहीं तो मेंटेनेंस है ना, मेंटेनेंस है, आर्कियोलॉजी। और जो पेंटिंग्स बाहर है वो ऑब्वियस है 1000 साल हो गए, बारिश है, ये बारिश वो ओपन में है तब बारिश सीरीज में थोड़ा डस्ट है, ये अंदर है। बहुत खूब। काफ़ी साल से मेरे माइंड में था कि मैं तमिलनाडु में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विजिट करूं जब मैं मदुरई टूर प्लान कर रहा हूँगा। तो इस बार विजिट तो किया हमने थंजावुर, लेकिन क्या हुआ कि थंजावुर के पास में जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो आमतौर पे 90% टूरिस्ट के प्लान में होती हैं, वो हमारे प्लान में नहीं है। इसका रीज़न ये है कि लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ के लिए हम लोग तमिलनाडु आए हैं। अब वैसे जस्ट फॉर रेफरेंस मैं बता देता हूँ, अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूँगा तो आप करेक्ट कर देना। गंगई कोंडा चोलापुरम और दारासुरम, ये दोनों टेम्पल्स 80 किलोमीटर, हाँ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 80 किलोमीटर रेडियस के अंदर है। इनफैक्ट दारासुरम तो 40 किलोमीटर्स पे है। अब मैंने ऐसा टूर नहीं प्लान किया, लेकिन मैं इसलिए ये आपको बोलना चाह रहा हूँ कि कभी आप आओगे तमिलनाडु तो आप एक सर्किट के अंदर ये टेम्पल ज़रूर विजिट करना, और उसके बाद आप मदुरई चले जाओ या पीछे रामेश्वरम चले जाओ। दैट्स कम्प्लीटली अप टू यू, आप टूर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। आपके साथ एडिशनल एडवांटेज ये है कि आपको हिंदी में आप काफ़ी फ्लुएंट हो, तो इससे क्या हो गया कि हमारा समझना थोड़ा ईजी हो गया। तो आपको स्पेशल थैंक्स फॉर दिस। और रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि इनके जो चार्जेस हैं वो 2000 रुपीज़ हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे का टाइम लगता है। बाकी समझने वाले की क्यूरोसिटी और इंटरेस्ट के ऊपर है। अगर आप ज़्यादा भी समझना चाहते हैं तो इनको कोई अपनी तरफ से वो नहीं है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, और जैसे हमारे को काफ़ी समय लग गया, बट आपने पूरी तरह से कोऑपरेट किया। आपको भी धन्यवाद, आप मुझे मौका देते आपके साथ काम करने का। थैंक यू सो मच। मिलेंगे और एक बार मिलेंगे, भगवान से कृपा से। धन्यवाद। धन्यवाद। टेम्पल से एग्जिट करने के बाद हम लोग 200 मीटर आगे आए हैं। यहाँ पर श्री कृष्णा भवन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। यहाँ पर हमने अपने लिए ना मील्स ले लिया है। ये केले की सब्ज़ी है, इसमें आलू और कोकोनट है। ये इमली की सब्ज़ी बता रहे हैं, बेसिकली करी है इमली की। सांबर, रसम, ये मीठा है दलिया का, बेसिकली स्वीट है, और छाछ। वाह, पहले रसम टेस्ट कर लेते हैं। मस्त है, बहुत बढ़िया। इस रसम में ना खटास ज़्यादा है, तीखा कम है। आमतौर पे रसम में पेपर वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहता है ना। ओवरऑल गुड। सांबर में सिंप्लिसिटी और बहुत ही बेहतरीन स्वाद। ओ वाह जी वाह, सांबर ओढ़ लिया है। सब्जी वगैरह आपको चाहिए? नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये इसमें क्या है, कोकोनट के अलावा आलू है? आलू है, कोकोनट डाल के और दूध डाल के इसको बनाते हैं। ये बड़ी बढ़िया प्रिपरेशन है। मेरे को थोड़ा सा आप ये दे दो, अच्छा रहेगा। ओके सर। तो ये सब आपका अनलिमिटेड थाली होता है? अनलिमिटेड। कुल मिला के रेस्टोरेंट मेरे को बड़ा पसंद आया। 120 रुपये की ये थाली है, अनलिमिटेड है। जैसे ये बता रहे हैं, आपको जो सब्जी और खानी है आप मंगवा लो। अब एक काम करते हैं, आपको ना पैलेस पहुँच कर ज्वाइन करेंगे। 4:15 का टाइम हो गया। हमको यहाँ से 4:30 तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि 5 बजे पैलेस और टिकट मिलना बंद हो जाता है। 5:30 पैलेस बंद हो जाता है। पैलेस एंट्री के लिए 25 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट मिलती है। हमने यहाँ से ले ली है।
₹25 कैमरे का टिकट है। लेफ्ट हैंड साइड में सरस्वती महल लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में हम बाद में आते हैं, पहले चल के पैलेस विजिट करते हैं। नायक राजा ने ये जो पैलेस बनाया था ना, उसके पीछे मकसद रहना नहीं था, मकसद था यहाँ पर हथियार को रखना। आज की डेट में ये पूरा पैलेस कन्वर्ट किया जा चुका है म्यूज़ियम में। बेसिकली हमारे राइट हैंड साइड में वहाँ पर ब्रॉन्ज म्यूज़ियम है, अभी हम वहाँ पे जाएंगे। और जो मूर्तियाँ जगह जगह से एक्सकवेशन के दौरान निकली हैं, वो मूर्तियाँ यहाँ पर इन्होंने डिस्प्ले पे रखी हुई हैं। यहाँ पर आपको याली दिखा देते हैं। कुछ देर पहले हम लोग टेंपल विजिट करने गए थे ना, तो हमने ये एनिमल देखा था, याली। ये भी एक्सकवेशन में ही मिला, तो इन्होंने यहाँ पे म्यूज़ियम में डिस्प्ले के लिए रखा हुआ है। जो जो मूर्तियों को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ आपको बता दूंगा, बाकी जो नहीं समझ पाऊंगा ऑब्वियसली नहीं बता पाऊंगा। लॉर्ड बुद्धा, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था कि किनकी मूर्ति है, नाम भी लिखा हुआ है, कहाँ से मिली वो भी लिखा हुआ है, और पीरियड लिखा है। जैसे अभी 8th सेंचुरी की मूर्ति है, तो अब 1200 साल पुरानी बात हो रही है। ये देख लो जी, 1200 साल पुरानी मूर्ति किसको बोलते हैं? बहुत खूब। दुर्गा माता की मूर्ति आप देखिए, यहां पर लिखा है ना पीरियड अर्ली लेट चोला, तो अगर चोला पीरियड की बात हो रही है तो 10th 11th सेंचुरी की बात हो रही है। सूर्य भगवान की मूर्ति, आगे रथ है और पीछे सूर्य भगवान। ये मूर्तियों का जो सेट है ना, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। इस तरफ को गॉडेस या अप्सराएं, ऐसा मैं गेस कर रहा हूँ। और अभी मुझे किसी ने बताया कि सेंटर में आप लॉर्ड शिवा की मूर्ति देख रहे हैं। लॉर्ड शिवा के 108 रूप के बारे में हमने टेंपल में जाना था, तो उनमें से एक बेगर का रूप था। तो ये वही रूप की मूर्ति है, हाथ में उनके डमरू है यहाँ पर। और शिव गाना के बारे में हमने टेंपल में नोटिस किया था ना, एक मूर्ति थी, तो यहाँ पर समझ लीजिए एक तरह से म्यूजिशियंस। अर्धनारेश्वर 10th सेंचुरी, भगवान शिव और माँ पार्वती की अर्धनारेश्वर रूप में ये मूर्ति है। पीरियड नीचे लिखा हुआ है 10th सेंचुरी, और ये मिली है थंजावुर से। अब मैं एक बड़े से हॉल में आया हूँ, जो दरबार हॉल है। राजा यहाँ पे दरबार लगाया करते थे। सामने आप राजा सरफो जी का जो स्टैचू देख रहे हैं, कितना खूबसूरत है ना, इटालियन मार्बल से बना है। हमने पहले भी जिक्र किया था, मराठा राजा थे। मराठा किंगडम की बात कर रहा हूँ। इस थंजावुर में 150 साल तक थी। थंजावुर में आज भी बहुत लोग ऐसे रहते हैं जिनकी मदर टंग मराठी है। बहुत ही खूबसूरत। थंजावुर में 200 साल का पीरियड था नायक्स का, जिन्होंने ये पैलेस बनवाया। फिर 150 साल के लिए मराठास आ गए। ऊपर की तरफ जो आपको पेंटिंग्स दिख रही हैं, सारी 500 साल पुरानी पेंटिंग्स है। जब महल बना उसी समय की पेंटिंग्स है, और ये सब नेचुरल कलर से बनाया गया। जैसे फूलों के रंग होते हैं, सब्जियों के रंग होते हैं, उनको इस्तेमाल करके इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इस गैलरी में 5 धातु से बनी हुई मूर्तियाँ हैं और ब्रॉन्ज से बनी हुई मूर्तियाँ हैं, और 5 धातु से बनी हुई मूर्तियाँ तो काफ़ी सारी हैं। अच्छी बात यह है कि हर मूर्ति के नीचे ना डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, श्री देवी 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी, तो आप एक आइडिया लगा लेते हैं कि जैसे ये लॉर्ड विष्णु की मूर्ति है, 12th से 13th सेंचुरी का इसका पीरियड बता रहे हैं। बहुत खूब। अभी मैं सरस्वती महल लाइब्रेरी के अंदर गया। अंदर फोटो लेना या वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन जो अंदर देख कर आए वो मैं आपको बता देता हूँ। अंदर मैंने पाम लीफ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स देखी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और मराठी। ऐसी कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मैंने देखी, और मुझे ऐसा बताया गया कि ये ऐसी थाउजेंड्स में मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। सारी की सारी यहाँ पर नहीं है, कुछ स्टोरेज में अलग से स्टोर की गई हैं। मैंने यूरोपियन भाषाओं में बुक्स देखी। एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ यहाँ से चलने से पहले, उसके लिए उधर चलना पड़ेगा सामने। इन्होंने तमिल भाषा कैसे इवॉल्व हुई है उसकी एक प्रेजेंटेशन दी हुई है। जैसे ये 3rd सेंचुरी BC में तमिल भाषा ऐसे होती थी, ठीक है। उसके बाद 2nd सेंचुरी AD आते आते ये लैंग्वेज में चेंजेस आए। यहाँ से कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा, ऐसा मुझको देखने से लग रहा है।
बाकी हर सेंचुरी, हर 100 साल बाद भाषा में जो जो चेंजेस आते गए, करते करते यहाँ तक आ गए। और लास्ट में आज की डेट में तमिल लैंग्वेज कुछ ऐसी है, मतलब अल्फ़ाबेट ऐसे लिखे जाते हैं। जितना मुझे यहाँ पे आके समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। और मेरे को इनफैक्ट किसी ने मेरे को हेल्प करी कि आप इसको ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो। बताया तो मुझे ये भी था कि इसको ऐसे समझो, लेकिन मैं अभी भूल गया हूँ, मतलब मिस कर दिया मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग। आज का ये एपिसोड हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं। कुछ देर पहले मैंने आपसे जिक्र किया ना कि लाइब्रेरी के बाहर तमिल लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुई है, उसके कैरेक्टर्स हैं बेसिक, तो अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसको समझने में और लाइब्रेरी विजिट करने में हमारी हेल्प मिस्टर सुंदरम ने की है। सर थैंक यू सो मच। कल्याण सुंदरम, थैंक यू सो मच। स्टाफ ऑफ पैलेस, गुड इंफॉर्मेशन। थैंक्स सर, बाय, थैंक्स। तो अब क्या करते हैं, हमारा जो कल का सफ़र होगा ना वो होगा थंजावुर से ट्रिची तक का। तो कल कोशिश करेंगे सुबह हम 1-2 घंटे थंजावुर में लगाएं, या वो देख लेंगे बाद में, बट कल का नाइट स्टे हमारा ट्रिची में रहेगा। तो ट्रिची में 1 रात रुकने के बाद अगले दिन हम मदुरई जाएंगे। तो 3 रात हमको मदुरई में रुकना है। ये आने वाले हमारे 4 दिन का प्रोग्राम है, राइट। चलो फिलहाल आपको यहीं बाय बाय कर देता हूँ, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।